मेरे को अवार्ड मिला प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव से। मुझे उसके लिए भी नॉमिनेट किया गया था, तो मुझे अवार्ड मिला। दिलदा जानी गल दी गानी, प्यार निशानी दे गया, मुड़ आऊंगा न तड़ पाऊंगा, अपनी जुबानी कह गया। बीएड कंप्लीट करने के लिए अपने फॉर्म फिल किए, तो मेरी साथ ही साथ एक जॉब मुझे ऑफर हुई सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल लुधियाना से। तो मैंने वहाँ से अपनी जॉब स्टार्ट की, साथ ही साथ मैंने बीएड किया। पंजाब पुलिस एकेडमी फिलौर में एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ लेक्चरर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और काफ़ी लंबी सर्विस मैंने दी। फिर साथ ही साथ एक टी सीरीज से मेरी डिवोशनल एल्बम आई, फिर कुछ मैंने पंजाबी एल्बम्स की। फिर अल्टीमेटली मुझे हायर किया बालाजी कंपनी, ज्वाला जी से है वो, उन्होंने हायर किया, तो परमानेंट मैं उनकी एक सिंगर बन गई, प्लेबैक सिंगर। नमस्कार, मैं ममता मेहरा। जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में आज मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जो कि जर्नी ऑफ लाइफ प्रेजेंट कर रहा है जॉय कोची एक्सप्रेस गुरुदेव नगर। मेरी लाइफ कैसे चली, कैसे मूव हुई, तो मैं वही आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। लाइफ ऐसी थी कि पहले जब एक ऐसे परिवार में मैं आई कि जो बहुत ही एक संपन्न परिवार था, माय एजुकेटेड फैमिली थी, और मेरे फादर, माय मदर, इन्होंने मुझे सिर्फ एजुकेशन में ही प्रमोट करने की कोशिश की। तो स्कूलिंग मेरी लुधियाना से ही, क्योंकि मैं बॉर्न ब्रॉट अप लुधियाना से हूँ, और स्कूलिंग के बाद फिर वहाँ पे मुझे अच्छी एजुकेशन का मौका मिला, और मेरे शौक थे गाना, या मैं स्टडी में भी अच्छी थी, पर ये साथ में एक हॉबी मेरी चल रही थी सिंगिंग की। तो उसके बाद लाइफ चलती गई, बड़े अच्छे छोटे छोटे प्रोग्राम्स में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिला, मुझे ग्रूमिंग मिली। देन आफ्टर मैं एक फिर कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से फिर अपनी ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के टाइम मैंने यूथ फेस्टिवल्स, क्योंकि सिंगिंग था मेरे साथ, और साथ ही साथ छोटी मोटी एंकरिंग भी स्टेज पे मैं करती थी। उसके बाद फिर जब लगा कि मैंने टॉप किया जब बीए में, तो उसके बाद मैं फिर रामगढ़ कॉलेज में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, और मैंने टॉप किया यूनिवर्सिटी में। बात करते हैं कि जब एजुकेशन हुई मेरी कंप्लीट, तो फिर मुझे था कि एक ऐसी फैमिली से थी जो लगता था कि ये टीचिंग के साथ कंफर्टेबल है, और उनको लगता था कि मेरी एक लाइफ सेफ रहेगी अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाती हूँ, तो मुझे बीएड कंप्लीट करना था। और ड्यूरिंग द जब मैंने बीएड कंप्लीट करने के लिए अपने फॉर्म फिल किए, तो मेरी साथ ही साथ एक जॉब मुझे ऑफर हुई सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल लुधियाना से। तो मैंने वहाँ से अपनी जॉब स्टार्ट की, साथ ही साथ मैंने बीएड किया, और करते करते फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई। मैं पंजाब पुलिस एकेडमी फिलौर में एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ लेक्चरर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, और काफ़ी लंबी सर्विस मैंने दी। कह सकते हैं कि जब आपके अंदर एक ऐसा पैशन होता है कि जब जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, जो आपकी रूह के साथ जुड़ा होता है, वो रूह थी मेरी संगीत। क्योंकि संगीत ऐसा था कि मुझे लगता था कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अपने लिए कुछ चाहिए, क्योंकि मैं एजुकेशन बच्चों को तो दे रही थी, वो जो बच्चों को दिया जा रहा था, पर अपने लिए कुछ नहीं किया जा रहा था, वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन। तो एक ठहराव मुझे लगता था लाइफ में आ गया कि सिंगिंग तो मेरा पैशन था, वो कैसे छूट गया। फिर करते करते जब थॉट्स चेंज होने शुरू हुए, फिर लगा कि नहीं, सिंगिंग को भी कुछ करना है, लेके जाना है। और सिंगिंग में मैंने फिर अपनी उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया। फिर मैंने एक एल्बम लॉन्च की, नच दी वेख के, जिसे डायरेक्ट किया तेजवंत किट्टू जी ने। कंपनी आई पापा जो से, और वो अच्छी कंपनी
से मेरी एल्बम आई थी, तो वो लोगों ने उसको पसंद भी किया और सराहा, और उसके गाने कुछ अच्छे लोगों के मुंह पे चढ़े भी, और मुझे वहाँ से ट्रैक मिला फिर आगे बढ़ने का। फिर साथ ही साथ एक टी सीरीज से मेरी डिवोशनल एल्बम आई, फिर कुछ मैंने पंजाबी एल्बम्स की, फिर अल्टीमेटली मुझे हायर किया बालाजी कंपनी, ज्वाला जी से है वो, उन्होंने हायर किया, तो परमानेंट मैं उनकी एक सिंगर बन गई, प्लेबैक सिंगर। तो मेरी बहुत सारी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एल्बम्स उन्होंने निकाली। वो एल्बम्स बहुत मार्केट में हिट गई, और मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए। ड्यूट का टाइम था तो मैंने ड्यूट्स भी गाए बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ। और जब मैं जॉब, ये सारा जो मेरी जर्नी थी सिंगिंग की, ये सारी जॉब के साथ साथ चली, जब मैं एज आ एक लेक्चरर काम कर रही थी। और उसी टाइम मैं कहूँ कि मैं इतनी लकी थी कि मुझे मेरे जो वहाँ पे मेरे ऑफिसर्स थे, जो मेरे बॉस थे, आप कह सकते हैं सारे पुलिस डिपार्टमेंट से थे, आईपीएस थे, वो आईएएस थे, और इन्होंने मुझे इतने अच्छे मौके दिए। जब लगा कि सिंगिंग का टैलेंट है, गाने का टैलेंट है, तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत मौके दिए। और मौके के साथ मैं इनकी एक परमानेंट एंकर भी बन गई, क्योंकि पासिंग आउट ग्रेड में एक एंकर की ज़रूरत होती है, तो मुझे वो मौका उन्होंने दिया। और मौका ऐसा था कि इस मुकाम तक मुझे मौका मिला कि मैं प्रकाश सिंह बादल जो कि सीएम थे, मैं उनके एक शो की एंकरिंग करके आई, और मुझे अवार्ड उन्होंने दिया। और साथ ही साथ मेरे को अवार्ड मिला प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव से। मुझे उसके लिए भी नॉमिनेट किया गया था, तो मुझे अवार्ड मिला। पंजाब के गवर्नर, इनसे भी, क्योंकि मैं प्रोग्राम जब भी करती थी सिंगिंग के, तो कहीं ना कहीं ये लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे, और उस अप्रिशिएशन के साथ मुझे वो अप्रिशिएशन लेटर्स, ये सर्टिफिकेट्स भी मिलते थे। और नंबर ऑफ द अप्रिशिएशन जो लेटर्स है या सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे आईपीएस जितने भी थे, मुझे उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में मुझे मिले। फिर क्या था कि आप ये कहेंगे कि एजुकेशन की डेप्थ तक मैं पहुंच चुकी थी, और मौके भी ऐसे मुझे मिले, बहुत अच्छे मौके दिए मिले, गॉड्स ऑफ ग्रेस कि मुझे भगवान ने बहुत मेरी हेल्प की कि मैंने जो चाहा, जैसे जैसे मैंने चाहा, जो मांगा मुझे मिला, और फैमिली सपोर्ट के साथ मिला। कहते हैं कि आप सीढ़ी चढ़ते हो, तो जब आप आगे आगे के स्टेप्स लेते हो, तो आपको बहुत सारे आपके हाथ होते हैं जो आपको आगे तक पकड़ पकड़ के आपको लेके जाते हैं, आपको पुश करते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे हाथ हैं, मैं शायद नाम भी ना ले पाऊँ। आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, इतनी ब्लेस्ड कि हर इंसान ने मुझे बस आगे ही पहुंचाने में मेरी हेल्प की है, मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया है। सोसाइटी ने, फ्रेंड्स ने, पेरेंट्स ने, और मेरे जो सीनियर्स थे, स्टाफ थे, जो मेरे ऑफिसर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत आगे तक पहुंचाया। और फिर एक ऐसा मौका मुझे मिला, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का मुझे मौका मिला, जो कि छोटे बच्चों को लेकर मैंने प्लान किया, और उसका नाम, मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम रखा आशा किरण किड्स जोन प्ले स्कूल। तो मैंने वो एनवायरनमेंट जो था स्कूल का, वो मैंने एक कंसेप्ट ऐसा लिया जिसमें लर्निंग थी, जिसमें एक फॉरेन कंसेप्ट के साथ वो मैंने एनवायरनमेंट बनाया बच्चों के लिए, ताकि सो दैट कि जो एजुकेशन मुझे मिली, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, एटलीस्ट मैं वो एजुकेशन, जब वो एक्सपीरियंस, वो थॉट्स उन बच्चों को मैं दे सकूं, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं से वो थॉट्स एक्सपीरियंस मिला है, तभी हम आगे बढ़ पाए हैं। तो आज की डेट में मेरा वो जो स्कूल है लुधियाना में चल रहा है, छोटे बच्चों को लेके। आज मैं आफ्टर
जॉब मैंने फिर उसको स्टॉप कर दिया था, क्योंकि वो मेरा एनवायरनमेंट जो था, मेरा जो स्कूल था वो बहुत अच्छा एक रनिंग में आ गया था, और उसके लिए एफर्ट्स भी चाहिए थी और हार्ड वर्क भी चाहिए था, क्योंकि जब आप कुछ दिल से देते हो तो उसकी रिटर्न भी आपको फिर तब ही मिलती है। तो आशा किरण किड्स जोन प्लेवे जो स्कूल है, मैं आज एज अ डायरेक्टर वहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। बात करें सिंगिंग की, तो सिंगिंग में मैंने बहुत सारी एल्बम्स की है, मैंने बताया है, जिसे टी सीरीज ने भी लॉन्च किया था। तो कुछ उसमें फेवरेट मेरे जो गाने हैं या भजन है, क्योंकि क्लासिकल मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैंने बहुत गाया भी है। तो दो चार लाइनें मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगी। उमरिया सारी, उमरिया सारी, गवाई भजन बिना, प्रेम रंग अब तो हरि सो नेहा लगाए रे, जागे रे मनवा जागे रे। ये भजन था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, जो मेरे दिल के करीब है। सो सिंगिंग में पंजाबी गाने गाए मैंने, भजन भी गाए। पंजाबी गाने में था कि एक पंजाबी गाना जो फर्स्ट मेरा बहुत ही क्या कहते हैं कि जो फेमस हुआ था, वो था दिल दा जानी गल दी गानी, प्यार निशानी दे गया, मुड़ आऊंगा न तड़ पाऊंगा, अपनी जुबानी कह गया। खान पीन की अगर गल करिए तो मैं बहुत ही सिंपल पर्सन है, बहुत ज़्यादा फूडी नहीं है, मैंने बहुत सिंपल खाना अच्छा लगता है, जरा डाइजेस्ट भी हो जाए। और बाकी है कि मैनू होम मेड जी चीज़ा मैनू बहुत ज़्यादा अच्छियां लगदियां ने, और थोड़ा फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए अवॉइड करते हैं कि बाहरला फूड ना ही खाता जाए। तो फेवरेट मैनू चीज़ अच्छा लगता है, किसी भी फॉर्म दे विच होवे, या मैनू सिंपल राइस विद दाल, ये मेरे फेवरेट है फूड है जिन्हें मैनू अच्छे लगते हैं। तो बात करते हैं पहरावे की। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाबियत मेरी रूह में है, तो सूट अच्छे लगते हैं। और देखा जाए तो मैं आपको कहती हूँ, मैं शो भी करती हूँ, तो कई बार हमें शो के अकॉर्डिंग अपनी पहरावा हमें देना पड़ता है। तो कंफर्टेबल जो मेरा है कि मैं एक वर्किंग आज की डेट में हूँ, तो मुझे जीन के साथ टॉप, ये मुझे कंफर्टेबल ड्रेस लगती है, जिसमें आप आराम से अपना काम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अब डेस्टिनेशन की, मुझे घूमना कहाँ अच्छा लगता है, मैं कहाँ कहाँ घूम चुकी हूँ। घूमी तो मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया तो अभी नहीं हूँ, बट ये है कि पंजाब मैं काफ़ी जगह जा चुकी हूँ, क्योंकि मैं शो बिजनेस में हूँ, गाती हूँ, तो शो की वजह से मुझे, मैं कई बार आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ पंजाब, आउट ऑफ इंडिया भी मैं गई हूँ। बट ये है कि मेरी जो फॉरेन की डेस्टिनेशन है, मैंने खुद ही अवेल नहीं की, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अपने इंडिया से, मुझे पंजाब से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, पर मैंने वो अवेल नहीं की। कभी लगा, मौका लगा या कभी मन माना, तो मैं ज़रूर एक ट्रिप बाहर का भी लगाऊंगी। बात करते हैं कि एक दिन का अगर सीएम मुझे बना दिया जाए तो मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, जो मैं क्या चाहती हूँ, अगर ये मौका मुझे मिलता है तो मैं मेरी एक चीज थॉट्स ये होते हैं, या मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं पंजाब के साथ जुड़ी हूँ, तो पंजाब में आज की डेट में एक नशा, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ी एक ऐसी बीमारी है पंजाब के लिए, जिसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नशा जो है क्राइम को और प्रमोट करता है, और साथ ही साथ इस अगर इसको ख़त्म करते हैं तो आई थिंक कि आपका क्राइम और हर तरह का माइंड सेटअप आपका हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से ही क्राइम है। और सेकंड पार्ट में एजुकेशन को ज़रूर प्रमोट करना चाहूँगी, क्योंकि जब एजुकेशन आपको मिलती है तब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि अच्छा क्या है आपके लिए बुरा क्या है। तो एजुकेशन चाहे जिस भी फॉर्म में हो, मैं फ्री एजुकेशन के हक में हूँ कि फ्री एजुकेशन हर किसी को मिले, ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए अपना एक अच्छा प्लान लेके आ सके। लाइफ के सुनहरे पल तो वैसे भगवान ने
बहुत अच्छे मुझे दिए हैं। काफ़ी ऐसे पल हैं, कौन कौन से शेयर करूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं बहुत लकी रही हूँ कि जो मांगा जो चाहा मुझे मिला है। सुनहरे पल होते कि जब आपकी वर्किंग को, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपको हमेशा एक पेपर में वो आपको लिख के दे दिया जाए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो जब सुनहरा पल वो आया जब मुझे सीएम से मुझे अवार्ड मिला, जब पीवी नरसिम्हा राव से मुझे अवार्ड मिला, ये बहुत ही एक सुनहरे पल थे। और लोगों ने इतना जब प्यार दिया, ये सुनहरे पल होते हैं जब फैमिली आपके साथ सपोर्टिव रहती है, ये आपके लिए सुनहरे ही पल होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सुनहरे पल हैं जिन्हें हम समेटे हुए मैं हूँ, और मुझे हर पल फील होता है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ कि मुझे मौके मिले। एक महिला को मैं देखती हूँ कि महिला एक भगवान ने दो चीज़ें बनाई हैं, औरत और मर्द। अगर औरत है या मर्द है, क्योंकि औरत मैं कहूँगी फिर भी एक सॉफ्ट हार्टेड है, भगवान जहाँ खुद नहीं पहुँचे उन्होंने एक औरत को बना दिया। बट औरत की एक लिमिटेशंस मैं सोचती हूँ कि होनी चाहिए। और क्योंकि अगर आप मुकाबला करते हैं मर्द के साथ, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ पूरा मुकाबला करके चलें, क्योंकि जो आपकी वैल्यू, जो आपका ऑरा भगवान ने बना के भेजा, आप उसी में रहिए। आपकी इज्जत के साथ बहुत सारे लोगों की इज्जत जुड़ी होती है। पहरावे पे ध्यान दीजिए, और अपनी जुनून में इतना मत भागे कि आपको गलत और सही की पहचान ही ना रह जाए। आप अपने टारगेट पूरे कीजिए, आप नेम फेम लीजिए, पर एक बाउंड्री में रह के। जो आजकल की जनरेशन है ना, आजकल की जो लड़कियां हैं, पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं अपने बच्चों के ऊपर, स्पेशली लड़कियों के ऊपर। क्योंकि जो लड़कियां हैं, मैं यही कहूँगी कि आपके एम्स आपको क्लियर होने चाहिए। आप किस फील्ड में जाना चाहती हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ज़रूर डिस्कस कीजिए, और इस चीज़ में ध्यान में रखते हुए कि आपकी रिस्पेक्ट आपके पेरेंट्स के साथ जुड़ी हुई है, और आपका आपका एक मोटिव होना चाहिए कि आपको जो टारगेट मिला है, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके पेरेंट्स आपको प्रमोट कर रहे हैं, आप उस पे पूरा कॉन्संट्रेट दीजिए, सो दैट कि वो जो पल आपको अभी मिले हैं वो आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जो आपको अभी वक्त मिला है, आप उसे संभालिए, उसकी वैल्यू को जानिए कि उसी टाइम में आप कितना बड़ा और कितना अच्छा अपने लिए कर सकते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बेस्ट लुधियाना सिटी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, आज इंटरव्यू किया, मुझे अपनी ज़िंदगी के कुछ पल उनके साथ साझे करने का मौका दिया, और इसको प्रेज़ेंट किया है जॉय कोची एक्सप्रेस ने, जो कि गुरुदेव नगर में है। बेस्ट लुधियाना सिटी चैनल को फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बात करते हैं कि अगर मैं जॉय कोची एक्सप्रेस में आज बैठी हूँ, और मुझे ये वेन्यू बहुत अच्छा लगा, और आप देखिए कि वेन्यू इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी इंटरव्यू की है, और यहाँ का फूड मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले है कि मैंने आते ही फूड ट्राई किया, और बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है, और लाइव म्यूज़िक के साथ। तो गुरुदेव नगर में है, और आप सबसे मैं यही कहूँगी एक बार फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बेस्ट फूड है, क्योंकि साउथ इंडियन तो वैसे ही सबका फेवरेट फूड होता है, द वेरी लाइट फूड। तो आप एक बार गुरुदेव नगर जॉय कोची एक्सप्रेस में आइए और फूड को एंजॉय कीजिए। मेरी ज़िंदगी का सफ़र, आज मैंने आपके साथ अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें शेयर की, और यही कुछ लाइफ की जर्नी जो है, कुछ और भी लोग हैं जो शेयर करेंगे। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि बेस्ट लुधियाना सिटी चैनल जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप इसे फॉलो ज़रूर कीजिए, सो दैट कि आप जितने भी हमारे इंटरव्यूअर्स हैं या जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर की है लाइफ की, आप उनके बारे में जान सके और अपने व्यूज़ दे सके। थैंक यू।